इसे कातिबे तकदीर की जुम्बिश कलम की गलती मत कहना। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, ये तुम खुद अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो। आज से चंद दिन कबल मुझे एक जगह पे इसी तरह गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो मेरा मौजू यही था कि आज मिल्लत इस्लामिया को जिन मसाइल का और जिन बहरानों का सामना है, हम इनसे कैसे नबुर्द आज़मा हो सकते हैं। तो मुझे गुफ्तगू के बाद एक मेरे बड़े अजीज भाई मुझे उठ के कहने लगे कि जनाब आप तो एक रूहानी स्कॉलर हैं, आप तो एक मुतसव्विफाना घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप एक रूहानी खानवादे के फर्द हैं, आपको चाहिए था यहाँ पे आप कोई तसव्वुफ की बात करते, यहाँ पे सूफिया के राजो रमूज की बात करते। तो मुझे उसी वक्त हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया और मैंने बरजस्ता तौर पे उनको सुना दिया कि ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलकूती, हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलकूती, अगर हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज तसव्वुफ, आज रूहानियत के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, आज जिस तरह से सूफियाए कराम की उन खानकाहों को, आज सूफियाए कराम के कलाम को जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है, आज अगर हम अपनी इसी बात का इहाता कर लें, आज अगर हम अपनी इसी बात को पेश नजर रख लें, तो हमारे सामने ये बात आ सकती है कि क्या सूफिया ये चाहते हैं, क्या औलिया ये चाहते हैं कि उनके मानने वाले दुनिया में शिर्क और कुफ्र के वो फतवे सुनते रहे? क्या वो हमारी तकदीर इस तरह से तामीर करना चाहते हैं? और मिल्लत इस्लामिया की तरफ में जो बार बार अपने नौजवान भाइयों की तवज्जो मबजूल करवा रहा हूं, क्या आज हमें यही अपनी तकदीर के ऊपर सारा कुछ डाल देना चाहिए? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसके लिए आज आप गौर करें, आप तदब्बर फरमाएं कि ये दो सांसों की जिंदगी है, एक ऊपर है, एक नीचे है। जब मलकुल मौत पहुंचेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये लड़का है या ये बच्चा है। जिस पे मौत का हुक्म आ गया, ऊपर की सांस ऊपर रह जाएगी, नीचे की सांस वो नीचे रह जाएगी और उसकी जिंदगी का वहीं पे खात्मा हो जाएगा। हम जितने भी यहां पे अफराद मौजूद हैं, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम में से कौन जिंदा सलामत यहां से उठ के चला जाएगा। किसी को अपनी जिंदगी का पता नहीं, क्यों कि जिंदगी, मौत और रिज्क ये वो फैसले हैं जो रब्बे जुल जलाल ने अपने हाथ में रखे। तो फिर जब मौत आ जाएगी, उसके बाद कब्र में जाएंगे, और जब कब्र में इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जलवा फरमा होंगे, और उस वक्त मैदान हश्र में जब खुदा के अर्श के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मकामे महमूद पे जलवा फरमा होंगे, और उस वक्त जब हम वहां जाके सामने खड़े होंगे
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाग बारगाह के अंदर आप क्या पेश करेंगे कि या रसूल अल्लाह, जिस कौम के लिए, जिस मिल्लत के लिए, जिस उम्मत के लिए आपने शब-ए-दारियां फरमाई, या रसूल अल्लाह, जिस कौम की बका की खातिर आपने गिरिया जारी फरमाई, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत की खातिर आपने पत्थर खाए, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत की खातिर आपके दंदान शहीद हुए, या रसूल अल्लाह, जिस कौम की खातिर आपको लहू लुहान किया गया, मैं उसी कौम का एक फर्द हूं। और फिर जब ये दावा करोगे मुस्तफा के सामने, तो अपना क्या अमल पेश करोगे कि या रसूल अल्लाह, जिस मिल्लत के लिए, जिस कौम के लिए, जिस उम्मत के लिए आपने ये तमाम तकालीफ सही थी, मैं उसके लिए क्या करके आया हूं। हम क्या दिखाएंगे वहां जाके, हम क्या अपनी यही तहजीब जाके दिखाएंगे कि या रसूल अल्लाह, हम वहां फख्र के साथ खड़े होंगे कि जनाब देखिए, यहूदी इस्तेमार की गोद में पलने वाले उस मगरबी मीडिया की गोद में मैं परवरिश करके अपनी ये नस्ल लाया हूं। या रसूल अल्लाह, इसे देखिए, क्या उस यहूदी इस्तेमार की गोद में पलने वाले, मगरबी मीडिया की गोद में पलने वाली अपनी नस्ल पेश करोगे हुजूर की बारगाह में? क्या इस हिंदू मुतासिब मीडिया की गोद में पली हुई नस्ल को पेश करोगे कि या रसूल अल्लाह, ये मैं नस्ल लाया हूं जिसकी परवरिश मैंने बॉलीवुड से की थी? या रसूल अल्लाह, ये मैं अपना हुलिया लेके आया हूं। या रसूल अल्लाह, ये मैं अपने अमाल लेके आया हूं, ये मैं अपना दर्द लेके आया हूं। क्या दर्द पेश करोगे वहां पे अपना, क्या अमल वहां पे पेश करोगे मुस्तफा की बारगाह के अंदर? और याद रखें कि आज हमारी आंखें नहीं खुल रही, आज हमारे ज़मीर बेदार नहीं हो रहे, और जिस तरह से इस्तेमारी ताकतें वो अपनी तोपों के रुख आलम इस्लाम पे मरकूज कर रखे हैं उन्होंने, वो उनकी तहजीबी तोपें हों, वो उनकी तालीमी तोपें हों, या वो उनकी अस्करी तोपें हों, वो तमाम की तमाम तोपें वो आपकी तहजीब का खात्मा कर रही हैं, वो आपकी इस्लामी सकाफत को वो कुचल रही हैं। मेरे भाइयों, आप इस बात को याद रखें, इस बात को ज़हन में रखें कि हमारा वजूद अगर आज तक कायम है, और आज अगर हम इस जमीन पे खड़े हैं बहैसियत मुसलमान, तो उसकी बुनियादी वजह वो हमारी इस्लामी तहजीब है, वो हमारी इस्लामी सकाफत है। अगर हमारी सकाफत कायम है तो हम कायम रहेंगे, लेकिन अगर हमारी सकाफत कायम न रही तो हम भी कायम नहीं रहेंगे। याद रखें, हमारी खिलाफतें टूटी, हमारे नुकसान थे, हम रूबा ज़वाल हुए, मगर हम इस दुनिया से नेस्त और नाबूद नहीं हुए। खिलाफत राशिदा का टूटना यह मुसलमान आलम का सबसे पहला जवाल था, सबसे शदीद, सबसे बड़ा जवाल था, मगर उस जवाल के बावजूद मुसलमानों का वजूद खत्म नहीं हुआ। उसके बाद खिलाफतें टूटी, खिलाफत अब्बासिया टूटी, मुसलमानों का वजूद खत्म नहीं हुआ। खिलाफत हस्पानिया टूटी, मुसलमानों का वजूद खत्म नहीं हुआ। खिलाफत उस्मानिया टूटी, मुसलमानों का वजूद खत्म नहीं हुआ। क्यों? मुसलमानों की जो वजूद है, मुसलमानों का जो क़याम है, वो इनकी खिलाफतों, इनकी हुकूमतों की वजह से नहीं, बल्कि वो इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत की बदौलत जिंदा है। हमारी खिलाफतें टूट गई, मगर हमारी सकाफत कायम थी। हमने उसी खित्ते ज़मीन पे जहां उन्होंने हमारी एक सल्तनत तोड़ी थी, हमने 57 इस्लामी मुमालिक कायम कर दिए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हमारी सकाफत कायम थी,
हमारी तहजीब कायम थी, हम अपनी सकाफत पे, अपनी तहजीब पे कायम थे। अगर सकाफत कायम है, अगर तहजीब कायम है, हम खिलाफतें फिर बना लेंगे, हम हुकूमतें फिर बना लेंगे। लेकिन याद रखो, हुकूमतों और खिलाफतों से तहजीबें नहीं बन सकती, बल्कि तहजीबों से हुकूमतें और खिलाफतें बनती हैं। हम इस जमीन से लेके, इस मुल्क से लेके, अपने सूबों से लेके, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में, गलियों में, देहातों में, अपने घरों में हम झांक के देखें, अपने गिरेबानों में हम झांक के देखें कि आज हमारी तहजीब कहां पे खड़ी है, आज हमारी सकाफत कहां पे खड़ी है। क्या ये हमारी तहजीब है? क्या ये हमारी सकाफत है? मेरे वो बुजुर्ग जो यहां पे तशरीफ फरमा है, जिनकी उम्र इस वक्त 60 साल है या इससे ज्यादा है, मैं उनसे मुखातब होकर एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे तमाम वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है, ये मैंने इसलिए कहा कि आप मेरे बुजुर्गों की उम्र जब 20 साल होगी तो उससे लेके आज तक के तमाम वाकयात आपने अपने पूरे होशो हवास में देखे होंगे। इन 40 सालों में आप मुझे बताएं कि जब आपने आज से 40 साल पहले अपने पूरे जोबन पे आपकी जवानी थी, आप पूरी दानिशमंदी और होशमंदी से इर्द गिर्द के माहौल को देख रहे थे। जो इस मुआशरे के मनाजर आज हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या ये उरियानी, ये फहाशी, ये बेहयाई, ये आज से 40 साल कबल इस जोबन पे थी? इसमें कोई शक नहीं कि नहीं थी, बिल्कुल थी। मगर क्या इस हद तक थी? क्या हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, अब अगली बात मैं नहीं कहता, इसी तरह थी? आप आज से 40 साल पहले के अखबारात उठाएं और आज का अखबार उठाएं, आपको फैमिली यूनिट के, आपके फैमिली यूनिट के, आपके खानदानी ढांचे के जवाल के मुतल्लिक आज से 40 साल पहले के अखबारात में कितनी खबरें मिलेंगी और आज आपको कितनी खबरें मिलेंगी? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आदाबे महफिल और मैं पाक आस्थाने पे खड़ा हूं, वरना बड़ी तफसील से उस पर बात हो सकती है कि किस किस्म की बेहयाइयां और बुराइयां हैं। क्या ये आज से 40 साल कबल इसी तरह था, इसी शिद्दत के साथ था? अगर नहीं तो फिर आज किसने फैलाया? अगर नहीं था तो फिर आज किसने फैलाया? आज कौन मुजरिम है उसका? आज कौन अपने उस जुर्म को तस्लीम करता है? आज इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? आज इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? और इस तबाही और इस बर्बादी ने हमारी सकाफत को, हमारी मिल्लत को कहां पहुंचा दिया? मुझे हजरत अमीर खिसरो का एक शेर याद आ रहा है, जो मैं समझता हूं कि आज इस मिल्लत की पुकार है, आज इस कौम की पुकार है, आज इस्लामी सकाफत की, आज इस्लामी तहजीब की पुकार है कि वो इस्लामी तहजीब आज अपने नौजवानों को मुखातब करके ये कह रही है
के बलबम रसीदा जानम, बलबम रसीदा जानम, तू बया के जिंदमानम। ऐ मेरे नौजवान, तुझे पाला है उस तहजीब ने आगोशे मोहब्बत में, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। तेरी परवरिश तो मदनी तहजीब की गोद में होनी थी, तेरी परवरिश तो इस्लामी सकाफत की गोद में होनी थी। आज जब तूने इस्लामी सकाफत को छोड़ के इस्तेमारी सकाफत की तरफ तूने अपनी आंखें फेर ली हैं, आज मेरी हालत क्या हो गई है। बलबम रसीद जानम, आज मेरी जान मेरे होठों तक आ गई है। तू बया के जिंदमानम, ऐ मेरे नौजवान आज लौटा उसी इस्लामी तहजीब की जानिब के जिंदमानम, ताकि मैं जिंदा रह जाऊं। बस हजा चू मन नमानम, लेकिन जब मैं मिट जाऊंगी बचे कार खाई आमद, फिर मेरी तरफ आके तू क्या करेगा। बलबम रसीद जानम, तू बया के जिंदमानम, बस अजाचू मन नमानम, बचकार खाही आमद। आज मेरी जान लबों तक है मगर मेरी सांसें चल रही हैं। अगर मेरे ये नौजवान, अगर मेरी मिल्लत के ये गयूर, ये बहादुर नौजवान अगर आज उस इस्तेमारी तहजीब को, उस मगरबी तहजीब को जिसकी चमक दमक सिर्फ बरकी कमकमों में है, जिसकी चमक दमक सिर्फ लिबास की ओरियानी के अंदर है, आज अगर ये उस तहजीब से निकल के फिर उस अपनी इस्लामी सकाफत में आ जाए तो ये इस्लामी सकाफत कह रही है कि जिंदा मानम, तू आ जा तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। बस अज़ां चुमन नमानम, बचकार खाही आमद। मेरे वजूद के साथ तेरा वजूद है, मेरा वजूद है, ये सकाफत कह रही है, ये तहजीब कह रही है। मेरा वजूद है तो तेरा वजूद है, मेरा वजूद मिट गया तो तेरा वजूद भी मिट जाएगा। खिलाफतें और हुकूमतें सकाफतों पे कायम होती हैं। जहान ताजा की अफकार ताजा से है नमूद, जहान ताजा की अफकार ताजा से है नमूद, के संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। मट्टी और पत्थरों से, बरकी कमकमों से और यहां लिबासों से जहानों की तामीर नहीं होती, सकाफतों की तामीर नहीं होती। सकाफतें अपने नजरियात पे मुस्तहकम होती हैं। और आज हमें फिर उसी पैगाम की तरफ लौटना है। जैसे इकबाल ने कहा कि खुदीरा सोजो ताबे दीगरे दे, जहारा इनकलाबे दीगरे दे। अब इस दुनिया को एक नए इनकलाब की जरूरत है। तो इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरिफीन आज उस पैगाम को लेके, उस सकाफत को लेके, उस तहजीब को लेके आगे बढ़ रही हैं कि जिनकी बुनियादें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु, इसके इकरारुम बिल लिसान और इसके तस्दीकुम बिल कल्ब पे उस्तवार की गई है। जहारा इनकलाबे दीगरे दे। मेरे नौजवान भाइयों, आज फिर इस जहान को वो हमने एक नया इनकलाब देना है। इस जहान को
हमने एक नई फिक्र देनी है और इसे उस झूठ और उस फरेब के पलंदे से बाहर लेके आना है कि जो तहजीब खुद अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पा रही, वो आपके मशरिक को कोई सहारा नहीं देने वाली। जिनकी अपनी दीनियात सिर्फ खराफात बन के रह गई है, वहां से आपको कोई रहनुमाई नहीं मिलेगी। नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। और मैं आखिर में हमेशा की तरह इख्तितामी और बुनियादी पैगाम हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक इक्तिबास जो उन्होंने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम में कहा कि ह्यूमैनिटी नीड्स 3 थिंग्स टुडे। फर्स्ट, a spiritual interpretation of the universe. Second, spiritual emancipation of the individual. Third, basic principles of a universal import directing the evolution of human society on a spiritual basis. कि कायनात को आज 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, इंसानियत को आज 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, कायनात की रूहानी ताबीर। नंबर 2, फर्द का रूहानी इस्तिखलास। नंबर 3, आलमगीर नौइयत के वो बुनियादी असूल जिनकी बुनियादें रूहानियत पे हों और वो इंसानी मुआशरे की नशो नुमा के अंदर वो रहनुमा असूल हों, मगर उनकी बुनियादें ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस, रूहानी बुनियादों पे चाहिए। क्यों? कि जब तक, और आप याद रखें कि यह इस्लामी तहजीब का खासा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 3 वो बुनियादी उसूल थे जो आपने अपने मदनी मुआशरे में मुतारफ करवाए थे कि कायनात की रूहानी ताबीर, ये कायनात क्या है, ये जहान क्या है, इसकी रूहानी ताबीर क्या है, ये सबसे पहले रसूलुल्लाह ने मुतारफ कराया। उसके बाद फर्द का रूहानी इस्तिखलास। फर्द को यह पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन है, मैं किसकी जात का मकान हूं, मेरे इस खाक के मकान के अंदर मकीन कौन है। फर्द को सबसे पहले यह पता होना चाहिए। और तीसरी बात, आलमगीर नौइयत के रूहानी उसूल जो इंसानी मुआशरे की नशो नुमा करे। कायनात की रूहानी ताबीर आप देखें कि आज साइंस अपनी मेराज को पहुंच चुकी है। साइंसी तरक्की आज सैयारों को, सितारों को, कहकशाओं को तस्खीर करते हुए आगे बढ़ रही है। मगर जो रूहानी उलूम थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के इजाद से कबल हमें इस कायनात की रूहानी ताबीर दिखा दी थी कि इस कायनात की रूहानी ताबीर क्या है। आप 350 साल कबल देखें, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आपने जो इंकिशाफात फरमाए, आज की जदीद साइंस
का काम सिर्फ ये है कि ये उन इंकशाफात को अपने साइंसी आलात के साथ साबित कर रही है कि जैसे आप अपनी तसनीफ ऐनुल फक्र में फरमाते हैं कि जिस आदम की हम औलाद हैं, इस आदम से कबल कई हजार आदम गुजरे, हर आदम की उम्र हजारों बरस पे मुहित थी और उनका दरमियानी फासला हजारों बरस पे मुहित था। और ये कैलकुलेशन करोड़ों सालों में जाती है। और आज जो आसारे कदीमा के माहिरीन अपने साइंसी आलात के साथ इंसानी खोपड़ियों का तज्जिया करते फिर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि इंसान की उम्र कितने करोड़ साल पुरानी है। अगर हम 600 साल पीछे चले जाएं फखरुद्दीन इब्राहिम इराकी की तरफ, तो उन्होंने जो नजरिए जमान पेश किया, उन्होंने जो टाइम थ्योरी पेश की, आज हमें प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम में सिर्फ वही फखरुद्दीन इब्राहिम इराकी के उन टाइम के मुतल्लिक, जमान के मुतल्लिक उन इंकशाफात को वो अपने साइंसी आलात के साथ साबित करके हमें दे रहा है कि टाइम थ्योरी क्या है। और आज की ये साइंस, ये इतनी सदियों और इतने अशरों, इतनी सफर करके ये हमें बताती है कि हम सैयारों पे आबादियां कायम कर लेंगे, हम सितारों पे आबादियां कायम कर लेंगे। हम कहकशाओं का खोज लगा चुके। आज से कुछ अशरे कबल चांद पे पहुंचने का दावा किया गया, जिसे अब रद्द कर दिया गया कि वो झूठ था और खराफात था। आज तक कोई इंसान चांद पे नहीं पहुंचा। तो ये साइंस इतनी तरक्की करके ये अभी तक चांद को नहीं पहुंच सकी। अभी उससे ऊपर सितारे हैं, उससे ऊपर सैयारे हैं, उससे ऊपर सूरज है, फिर आसमान है। अगर मेरे भाइयों और बुजुर्गों आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ देखें तो आज से 1450 साल कबल रसूल पाक इन सितारों को तस्खीर करते हुए, इन सैयारों को तस्खीर करते हुए, इन कहकशाओं को तस्खीर करते हुए एक नहीं, दो नहीं, 7 आसमानों को तस्खीर करते हुए अर्शे उला से आगे, सिदरतुल मुंतहा से आगे, मकामे काबा को सैन पे आप जलवा फरमा हो जाते हैं। और आज की साइंस को वहां पहुंचने के लिए करोड़ा साल का सफर दरकार है। तभी तो इकबाल ने कहा था कि तू मुझे आज साइंस की जिद्दत में मुतासर न कर, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दो। मैं तेरे साइंसी दावों से उस वक्त मरूब होऊंगा जब तू काबा कौसैन पे पहुंचेगा। क्यों? कि मेरे पास उसकी मिसाल है कि वहां पे वो पहुंचे। तो बाकी तो इल्म का इर्तिका है, ये होता रहेगा, चलता रहेगा, ये मुस्तफा के मुशाहिदात को साबित करता रहेगा। अभी अल्लामा कारी साहब आप जो आयात की तिलावत फरमा रहे थे कि उसने लैलो नहार को तस्खीर किया, चांद तारों को तस्खीर किया, तो ये तो मुसख्खर शुदा है, ये कोई नई बात नहीं, ये कोई अजनबी बात नहीं है हमारे लिए। मगर इल्म है, विरसा है, चलता है। तो आज हमें जहां अपनी मादी तरक्की करनी है, वहां हमें अपने इस मुआशरे की रूहानी बुनियादों को मजबूत बनाना है। क्यों? कि जिन मुआशरों की बुनियादें रूहानी तौर पे खोखली हो जाएं, उन मुआशरों की इमारतें वो खजूरों के खोखले तने होते हैं। और ये भी एक वाज़ेह सी बात है कि जिन मुआशरों की बुनियादें मादी तौर पे कमजोर हो, वो मुआशरे भी तरक्की नहीं कर सकते। तो उसका एक फार्मूला है इस कायनात को इस्तेहकाम देने का, जिस फार्मूले को लेके इस्लाही जमात कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पे उस पैगाम की तरवीज कर रही है
और बिलखसूस मेरे भाई और नौजवान जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप गौर से सुनिए और उसको अपने पल्लू से बांधिए। आज नहीं, आज से अशरों बाद, आज नहीं, आज से सदियों बाद जब भी मुआशरे इंसानी में इस्तेहकाम आया, ये इस आस्ताने से खड़े होके मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उस फार्मूले के बगैर इस कायनात में अमन मुमकिन ही नहीं है। और वो फार्मूला क्या है? अलजबरे का एक फार्मूला है, मादी तरक्की जमा रूहानी कमजोरी, मादी तरक्की जमा रूहानी कमजोरी इज इक्वल टू अदम इस्तेहकाम। रूहानी तरक्की जमा मादी कमजोरी इज इक्वल टू अदम इस्तेहकाम। मैं दोहरा देता हूं, फिर सुनिए। मादी तरक्की जमा रूहानी कमजोरी इज इक्वल टू अदम इस्तेहकाम। रूहानी तरक्की जमा मादी कमजोरी इज इक्वल टू अदम इस्तेहकाम। और इस्तेहकाम का फार्मूला क्या है? मादी तरक्की जमा रूहानी तरक्की इज इक्वल टू इस्तेहकाम। जब तक ये दोनों तरक्कियां, जब तक ये दोनों अरूज ये साथ साथ नहीं चलते, उस वक्त तक इस मुआशरे की तकदीर कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। मुझे बताएं, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुहज़्ज़ब होने का दावा करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी असलहा फैक्ट्रियां कहां पे हैं? जो इंसानियत दोस्ती की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी असलहा फैक्ट्रियां कहां पे हैं? एटम बम मशरिक ने इजाद किया था। किसने इजाद किया था? सबसे पहले किसने चलाया था? हिरोशिमा और नागासाकी में पाकिस्तान ने चलाया था। किस इंसानियत दोस्ती की बात करते हो? ये इंसानियत दोस्ती नहीं, ये मुनाफकत है। खबा विखा के सजा मारना, दावे करने इंसानियत दोस्ती के और चलाने एटम बम, इजाद करने बड़े बड़े हमले और बेकसूर बेगुनाह लोगों को ड्रोन हमले करके मारना, ये कोई इंसानियत दोस्ती नहीं है। और फिर आप देखें कि उनकी इस कमजोरी की बुनियादी वजह क्या है? वजह यही है कि इंसानियत दोस्ती तो उस वक्त आती है जब फर्द को यह पता हो कि मैं कौन हूं। जब तक उसका रूहानी इस्तिखलास नहीं है, जब तक उसकी स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं? एक बंदे को नहीं पता कि भाई मेरे अंदर कौन है, दिल क्या है। हदीस कुदसी में अल्लाह ने कहा कि ला यस्यूनी अर्दी वला समाई, मैं आसमानों और जमीनों में नहीं समाता, वलाकिन यस्यूनी फी क़ल्बि अब्दुल मोमिन, मेरी जात की समाई बंदा मोमिन के दिल के अंदर है। तो इंसान का दिल क्या है? अल्लाह का हुजरा है, अल्लाह की जलवागाह है। और जब तक फर्द को यह पता नहीं कि मेरे दिल में कौन जलवागर है, वो अपने सामने वाले फर्द का एहतराम कैसे कर सकता है? जब एक फर्द को यह पता चलता है कि मेरे दिल में अल्लाह ताला की जात जलवागर है, मेरे दिल में अल्लाह ताला की जात जलवा फरमा है, तो फिर उसका जो इंसानियत के मुतल्लिक जो तासुर उभरता है, उसकी मिसाल हमें सूफिया की जिंदगी से मिलती है। चे मुस्लिम, चे काफिर, चे बानसीब, चे बेनसीब, चे जिंदा, चे मुर्दा, फिर उसकी बुनियाद वो इंसानियत होती है। मसलन जब मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में कौन जलवा फरमा है, तो फिर मुझे यह भी नहीं पता होगा कि मेरे सामने वाले के दिल में कौन है। जब मुझे पता होगा कि मेरे दिल में रब्बे जुल जलाल है, मुझे यह भी पता होगा कि सामने वाला भी अपने आदम है, इसके दिल में भी अल्लाह की जात जलवागर है। और फिर आप देखें कि जो किसी की तौहीन करता है, फर्ज किया मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, आप आके उस गाड़ी के ऊपर फूल बरसाते हैं, आप उस गाड़ी पे फूल बरसाते हैं, उन फूलों का इतलाक किस पे होगा? गाड़ी पे या अंदर बैठे हुए पे? मकान पे या मकीन पे फूल बरस रहे हैं? मकान तो और भी बहुत थे, वो किसी और मकान पे फूल फेंकता, वो उसी पे क्यों फेंक रहा है जिसमें मैं बैठा हूं?
तो उसका मतलब यह है कि उन फूलों का इतलाक मकान पे नहीं, उन फूलों का इतलाक मकीन पे है। अगर उस मकान पे कोई गंदगी फेंकता है तो उसकी गंदगी फेंकने का इतलाक वो मकान पे होगा या मकीन पे होगा? क्यों भाई? यार घंटे से मैं बोल रहा हूं, थक आप गए हैं। किस पे इतलाक होगा? मकीन पे। अगर कोई फूल फेंकता है तो उसका इतलाक, अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसका इतलाक मकीन पे। अब ये वजूद क्या है? सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा जाती हूं, तू जाती ते पा। ये क्या है? मकान। ये क्या है? मकान। और दिल में कौन है? मकीन। दिल में कौन है? मकीन। जो इंसान का एहतराम करता है उसके एहतराम का इतलाक मकान पे होगा या मकीन पे होगा? और जो इंसान के अदमे एहतराम का शिकार होता है वो किसके अदमे एहतराम का शिकार हो रहा है? मकान के या मकीन के? मकीन के। तो ये फर्द का वो रूहानी इस्तिखलास है जिसके बगैर ये मुआशरा कभी फलायाब नहीं हो सकता। और फिर आलमगीर नौइयत के ऐसे उसूल जिनकी बुनियादें रूहानियत के ऊपर हो। तो मैं हमेशा चैलेंज करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, फिर भी करूंगा कि ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे जो बेतहाशा वसाइल रखते हैं, बेतहाशा इख्तियारात रखते हैं, बड़े बड़े दफातर रखते हैं और उनका कई अशरों पे, तकरीबन 1 सदी पे मुहित उनका सफर है, लीग ऑफ नेशंस से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक, जिनके मुतल्लिक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बाहर तकसीम कबूर अंजुमनी साख्ता अंध, बहरहाल तल्ख बात हो जाएगी। तो ये इदारे 100 साल की वसाइल की फरावानी और उनके बहाने के बावजूद ये अमन कायम नहीं कर सके। और चैलेंज मेरा ये है कि ये जिन मुआशरती अज्जाए तरकीबी के साथ अमन फैला रहे हैं, ये अगले 100 साल नहीं 1000 साल तक भी अमन कायम नहीं कर सकते। उसकी वजह कि उनके पास मुआशरे के कोई रूहानी वजूद नहीं है, कोई अज्जाए तरकीबी नहीं है कि मुआशरा किस चीज का नाम है, मुआशरा किस चीज से तश्कील पाता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, इस्लाही जमात इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और जानशीन सुल्तानुल फक्र कायद माँ मुर्शिद माँ हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, आप इसी पैगाम को लेके, इसी अलम, इसी परचम, इसी झंडे को लेके आप दुनिया के तूल अर्ज में जा रहे हैं कि कोई तो हो जो सीना-ए हस्ती से राज फाश करे, बुतों को तोड़े, सनम खाने पाश पाश करे, और फिर से भेजा है खुदा ने ये पैगाम बंदों को, मैं कंज़ मख्फी हूं, कोई मुझे तलाश करे। और मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, मैं सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के आस्ताने आलिया पे खड़ा होके आपको ये अल्लाह की जात पे पूरी तवक्कल और पूरे भरोसे के साथ ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला वो तब्दीली आएगी, मुस्तकबिल करीब में आएगी और ये जमाना संवरेगा और इस पूरी दुनिया के ऊपर जो परचम लहराएगा वो इस्लाम का परचम होगा, वो सुल्तानुल आरिफीन का परचम होगा, वो तंजीमुल आरिफीन का परचम होगा।